जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की मैथ्स की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे पहले हमने जो भी मैथ्स की क्लासेस ली है वो संख्या पद्धति पर और सरलीकरण के क्वेश्चन पर आधारित थी, जो कि आपका जो भी बच्चे नए थे या बेसिक क्लियर नहीं था, जिनको मैथ्स नहीं आता था, वो हमने क्लासेस पूरी कर ली है और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का एक टॉपिक पूरा कर लिया है। तो आज हम सरलीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बनते ही हैं। आप एसएससी में जाएं, हम वही क्वेश्चन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, उसी पैटर्न के रहते हैं। तो आप इन क्लासेस को देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जो कि हमारा एक उद्देश्य रहा है कि हमें इन जो भी शिक्षा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसारित करना है और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना है। जो भी बच्चे अच्छी कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो पाती उन्हें, या ले नहीं पाते आर्थिक स्थिति होने के कारण, तो उन बच्चों की मदद करने के लिए हम ये लेक्चर बनाते हैं और एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर वो कॉम्पिटिटर के रूप में खड़े हो सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम तैयारी करके क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम सरलीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। सरलीकरण में सबसे पहले आप कोई सी भी क्लासेस में जाते हैं तो बोर्ड मास ही पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है बोर्ड मास किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। मतलब ये क्या है, स्टेप्स हैं कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। पर इसको यदि आपको बेसिक चीज़ पता है तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि यार सबसे पहले आपको कोष्ठक दिखा तो कोष्ठक में कौन सा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर रेखा कोष्ठक। इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो भी बच्चे बने हुए हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से हमें बोर्ड मास याद नहीं करना है, बस हमेशा के लिए वो आपको तरीका पता होना चाहिए कि जैसे ये कौन सा कोष्ठक है, ये कौन सा है, मैंने आपको सब चीज़ें पहले ही बता दी है, ठीक है। ये कौन सा चीज़, ये सब चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। पर अब जनरली अभी हम सरलीकरण स्टार्ट करने वाले हैं एक सही तरीके से, क्योंकि पहले हमने बेसिक तरीके से देखा था एकदम। तो आज हम सरलीकरण पढ़ेंगे। तो ये जिन बच्चों ने भी ये क्लासेस इससे पहली वाले नहीं देखी हो ज़रूर देखें, जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो। तो बोर्ड मास के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। कोष्ठक, आप तीन टाइप के कोष्ठक हमने पढ़ा, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक। तो सबसे पहले कौन सा करते हैं, छोटा। इसका मतलब क्या होता है, भाग करना। इसका मतलब क्या होता है, का। इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना। एडिशन मतलब जोड़ना, घटाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कि ऐसी क्लासेस कोई नहीं बनाता है इतने जीरो लेवल से, ठीक है। ये आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैंने मतलब 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे ये चीज़ें कि सर आप इतने जीरो लेवल से क्यों पढ़ा रहे हैं आप कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ बताई कि कुछ बच्चे मैक्सिमम, ठीक है, गिने चुने बच्चों को बेसिक चीज़ें पता होती है, इस कारण से वो सही से इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हमने बेसिक लेक्चर लिए हैं। चाहे कुछ भी हो, जो भी बच्चे कमज़ोर है उन्हें वो वीडियो बहुत ही अच्छे लगे, और जो भी समझना था उनके स्तर से बहुत ही अच्छे से उन्हें समझ में आया, और अब जो चीज़ें पढ़ेंगे उस लायक वो बन चुके हैं। और जो भी बच्चे अभी भी कमज़ोर हैं तो इससे पहले वाले हर लेक्चर को रेगुलर लिखे अपनी नोटबुक में, और जो भी मैंने पढ़ा है वीडियो को रोक रोक कर देखें चीज़ें, तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी।
समझ गए। तो ये बोर्ड मास के बारे में आपको मैंने बता दिया। कोष्टक में भी 3 कोष्टक मैंने इससे पहले बताए हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो चलिए क्वेश्चन 1 करके देखते हैं हम, बोर्ड मास अप्लाई करके। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब देखें, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें पता है ऑफ मतलब क्या लिखवाया था, का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, का वाला। आप भले ही यहाँ हम क्या लिख दें, गुणा लिख दें, पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यही करना है। समझ गए। तो आप इसको लिखें या ना लिखें, इसको छोड़ दें अभी। तो सबसे पहले का वाला करेंगे, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे। समझ गए। का लिखा है वहाँ, गुणा भले ही लिखना है हमें, पर सोल्व हो उसे ही करना है। तो अब ये क्या हो गया, 72/3 प्लस 4/3/2। अभी हमको पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, पर हमें स्टेप्स देखना है। अब देखें इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। तो आप देखें 3 से कट जाएगा ये, 3 दूना 6, 3 चौक 12, कितना हो गया 24। अब हम क्या करेंगे, गुणा। ये बस हमारे समझने के लिए, बाकी बच्चे आप प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें बहुत ही इजी हैं। और यदि फिर भी नहीं समझ में आ रही तो इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखें। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, और कितना हो जाएगा 24 प्लस 2, कितना आ जाएगा 26। आप इससे पहले वाले लेक्चर देखेंगे, आपको ये बहुत ही इजी लगेंगे। और ये हम जनरली सरलीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए 1-2 क्वेश्चन ले रहे हैं। समझ गए आप। तो ये लिख लें जो भी बच्चे नए हैं, कि का वाला यदि हम गुणा भी लिख रहे हैं तो भी हमें वही चीज़ करना है। और मैंने आपको नियम भी पढ़ाए हैं, दशमलव संख्याओं के बारे में, भिन्न संख्याओं के बारे में, सबको हमने अच्छे से देखा है। सम संख्या, विषम संख्या, तो हमें ये कैलकुलेशन इतना ईजी करना नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजी तरीके से कर सकते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि जो नियम है विभक्त होने के नियम, वो हमने कैलकुलेशन मतलब किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए ही पढ़े थे। ठीक है। तो चलिए अगला सरलीकरण का एक और जो उसमें क्वेश्चन टाइप्स दिए हैं वो करते हैं। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब पहले हम इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो देखें आप, मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई हैं कि यहाँ पर ये क्या होगा, गुणा होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, इतना क्वेश्चन समझ लेंगे, फिर आप दूसरे भी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा 2 सहित ये होगा। इतनी कैलकुलेशन आपको समझना है, उसके बाद में आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखें आप, कितना हो जाएगा 2 दूआ 4 -1। अब यहाँ पर भी देखें आप, 2 तिया 6, 6 -1। आप कोष्टक भी लगा लगे हैं तो अब ये कितना हो जाएगा 1/2, 3/2, 5/2। आप बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य यही था कि बुक में थोड़ा यहाँ क्या है प्लस है यदि, तो बच्चे उसको गुणा समझकर गुणा कर देते हैं। और कुछ बच्चे कॉमन लेकर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं कि 1/2 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। समझ गए। तो आप यहाँ पर चीज़ें हम कर सकते हैं गुणा। तो देखें, सम है विषम है, ये क्या है विषम है, तो नहीं कटेगी। तो आप सिंपल क्या कर दें, मैंने आपको इससे पहले बताया, जब भी गुणा हो तो नीचे वाली संख्याओं का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो कितना हो जाएगा ये 2 दूआ 4, 2 8। अब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 15/8। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन
डराने के लिए होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन से डरे नहीं। आपको यदि बेसिक चीज़ें आती है तो आप अच्छे से ये चीज़ें कर सकते हैं। पर यहाँ गुणा है तभी आपको सभी संख्याओं का गुणा करना है और ऊपर भी गुणा करना है। यदि प्लस है तो क्या करना है, कॉमन लेके बाहर निकाल लेना है। वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इसको लिख लें कि गुणा होगा तब कॉमन नहीं लेना है, गुणा होगा तो हमें नीचे की संख्याओं का गुणा करना है और ऊपर की संख्याओं का गुणा कर देना है। यहाँ पर बच्चे कॉमन ले लेते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, और सरलीकरण में देखें आप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको बस सरलीकरण का हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, आप बस बने रहें क्लासेस में। यदि तो a प्लस बी, a माइनस बी का मान क्या होगा। अब कुछ बच्चे तो इन्हें देखकर ही छोड़ देते हैं कि यार ये क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको देखना है। यहाँ से अनुपात भी बनेगा, समानुपात भी बनेगा, सब चीज़ें में आपको अनुपात समानुपात भी आपको बस यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा a अनुपात b समानुपात 3:4, यही क्या है, इसका रूप है, यही इसका रूप है। तो आप यहाँ पर थोड़ी देख लें, जब आप समानुपात अनुपात पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, बराबर। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग में लिखना। आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएगी, समझ गए। ये इसका रूप है, समझ गए। आपको ये जब इसको अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात, मतलब डिवाइड के रूप में लिखना, ये इसका ही रूप है, समझ गए। तो ये हम आगे और डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पर थोड़ा देख लें बस। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे हम। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप बस क्या कर लें, उन्हें कंपेयर कर लें, समझ गए। यहाँ पर कोई भी अचर पद मान सकते हैं आप, ठीक है। अब कोई सा भी के एन जी जो भी हो, तो हम के जनरली लेते हैं इस टाइप से। बस आपको यहाँ पर वो चीज़ें रख देना है, क्या हो जाएगा 3k प्लस 4k। अब ये क्या है हमारा 3k माइनस 4k। तो अब k यदि हम यहाँ से भी कॉमन ले लें और यहाँ से भी, तो क्या हो जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस 4, यहाँ से भी k कॉमन आ रहा है। तो आप k लिखें या ना लिखें, पर जब यहाँ संख्या दे दी जाती है तब हमें k की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप k लेकर चलें। तो आप देखिए कितना हो जाएगा 7/। अब यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह, और कितना बचेगा 4 माइनस 3 मतलब 1। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है आपको, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के साथ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या के गुणा में 1 होता है, किसी भी संख्या के भाग में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यही हुआ। मैं यदि इसको लिखूं 8/1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8, या फिर 8 गुणा 1 लिखूं, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 8। 9/1 मतलब इसको क्या लिखेंगे 9, 9 गुणा 1 मतलब 9। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या के गुणा में हमेशा क्या होता है, 1 होता है, किसी भी संख्या के भाग में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बच्चों को कंफ्यूज कई बार कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है हमारा आंसर, माइनस के 7। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन बुक में दिए हैं, आप करें, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। या हम सभी सरलीकरण के जो भी टाइप दिए हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बुक में क्वेश्चन दिए हैं, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस कब आता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि आप बुक के क्वेश्चन करवाते जाएंगे, उनको अच्छा लगता जाएगा, पर यदि खुद से करने लग जाएंगे तो आपको बुक के क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद ही सोल्व कर सकते हैं, और आप खुद ही चेक करें कि आंसर सही है या गलत, ठीक है। मेरे भी एक बंधु थे,
हाँ ठीक है यार भैया, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। अब मैंने उसको सोल्व किया तो भी उन्हें डाउट हुआ कि यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने उसको गूगल पे सर्च मारा, फिर उसके बाद में किया, बोले आंसर तो वही आया। तो मैंने बोला कि कोई भी चीज़ आप किसी को भी ऐसे मत बताओ बिना प्रैक्टिस किए, बिना उससे सोचे समझे, क्योंकि जो आप बताते हैं वो एक बच्चा नहीं 1000 बच्चे देखते हैं। तो मैं कोई सी भी चीज़ आपको बताता हूँ तो पहले मैं खुद उन चीज़ों को चेक करता हूँ कि सही बता रहा हूँ या गलत। तो चलिए आगे का एक और टाइप देख लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको ये फार्मूले भी पहले लिखवाए हैं, तो इन पर आधारित भी सरलीकरण में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये दोनों फार्मूले मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए थे, तो इन पे भी क्वेश्चन पहले आते हैं। तो आप देखें पहले क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे यहाँ से करके जाएंगे तब बुक के क्वेश्चन लगाएंगे तो उन्हें और कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखें अब इनकी जगह क्या आएगी, कोई सी भी संख्याएं आ जाएगी और हमें मान पूछा रहेगा। मतलब सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक फार्मूला ये भी मैंने आपको बताया था। मतलब a की घात 2 है तो हमें a कितनी बार लिखना है, 2 बार। इस टाइप से मैंने बताया था, a की घात यदि 2 है तो हमें a क्या लिखना है, 2 बार। b की घात 2 है मतलब b भी कितनी बार लिखना है, 2 बार। पर दो चिन्ह कौन कौन से लेना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो चलिए पहले इस पे बेस्ड देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं देखें आप। इस टाइप से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपने खुद ने बनाया है, पर बुक में भी आपको इजी मिलेंगे यदि आपको ये चीज़ आती है तो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इन संख्याओं को देखना है कि ये फार्मूला है, यदि a माइनस बी स्क्वायर, मतलब दो ही संख्याएं दी है हमें क्वेश्चन में, कितनी दी है, दो ही संख्याएं दी है, देखें। तब हमें ये चीज़ अप्लाई करना है। ये किसका फार्मूला होता है, अब हमको पता है इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना है। आप देखें यहाँ पर क्या है, प्लस में लिखी है, मतलब प्लस से प्लस कट जाएगा। ये हमारी कौन सी संख्या है, 275 माइनस 100, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 175। इसलिए होता है कि हमें इसको गुणा नहीं करना पड़े 2 बार, इसको भी गुणा नहीं करना पड़े 2 बार। ये तो इजी है, आपका 5 के नियम से कर लोगे या फिर 5 की संख्याओं से कर लोगे, पर यदि यहाँ दूसरी संख्याएं आ जाती तब दिक्कत आती है आपको। ठीक है, अब जैसे 36, 736 माइनस 536, इस टाइप से क्वेश्चन बड़े बड़े दिखते हैं हमें, पर वो चीज़ होती नहीं है। अब इस टाइप से आप बच्चे क्या है, कोई सी बड़ी संख्या देखी कि बस घबराना चालू हो जाता। तो आप देखें यहाँ पर ए कर लें, बी कर लें, ए कर लें, बी कर लें। अब आपको बस ए बी में चलना है। अब हमको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो बस सिंपल आप कर लें, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये देखें कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे समान संख्या है तो कट जाएगी। अब नीचे क्या बचा, ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या है 736 प्लस 536। अब इसको आप जोड़ लें। ठीक है, 6 6 12, 7 और 12, 1/1272। ये हमारा क्या हुआ आंसर। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप डरे नहीं, बस आप देखें दो संख्या है तो ये बी मान ले, और ये जो बेसिक हमारे फार्मूले ये ध्यान रखें।
अब सरलीकरण के हमें कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेंगे और हम सभी टॉप जिस टाइप के क्वेश्चन है वो सभी कवर कर लेंगे। अब देखें एक अगला फार्मूला, सब चीज़ें आपको आती हैं, बस आपको एक एक बार करवाना है। बस आप एक रास्ते से गुजर जाएंगे तो वो रास्ता आपको हमेशा ध्यान रहे, पर रास्ता कब ध्यान रहेगा, जब आप रास्ते में पड़ी चीज़ों को सही से पहचान लेंगे। जैसे रास्ते से आप यदि जा रहे हैं और आपको पता है कि रास्ते में एक पेड़ आता है, एक हवेली इस टाइप से बनी है, तो आपको पता रहेगा। अब यदि आप रास्ते से सीधे जा रहे हैं, आप इधर उधर ध्यान चीज़ें नहीं दे रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या मिला था, हमें क्या क्या नहीं मिला, तो आपको वो रास्ते की चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो ये एक रास्ता है जिससे आपको गुजरना है, तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर भी हम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता है कितनी संख्याएं होगी, 2 होगी और इस फॉर्म में होगी या फिर इस फॉर्म में होगी, समझ गए। तो यदि देखें हम तो छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने चीज़ें लिखी हैं पर एग्जाम में नहीं लिखी होगी, तो आपको ये फार्मूले याद होना चाहिए। ये तो मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको, तब चीज़ें आपको पता चल रही है। यदि नहीं लिखी रहेगी तो आपको चीज़ें नहीं पता होगी, समझ गए हो। अब देखें यहाँ पर इस टाइप से यदि दिया है, कितना पार्ट दिया है, यह हमारा क्वेश्चन ही है। अब देखें इसको हमको इतनी कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हमें यहाँ क्या करना है कि पता है 2 टाइप की संख्याएं हैं, तो हमें यहाँ क्या करना है, ए और बी लिख लेना है। तो आप देखें ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखें नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी बनेगा। तो आप देखें ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी। आप देखें इसकी घात, किसी भी संख्या की घात हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया किसी भी संख्या की घात हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर देखें यदि ऊपर नीचे हैं तो घातें कट जाती हैं, एक घात कम हो जाएगी। ये यदि ऊपर जाएगी तो यहाँ पर माइनस हो जाती है। ये मैं घातांक गणनी में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस बी, समझ गए। मतलब यदि आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, भाग में तो घट जाएगी। यदि आधार समान है और भाग में है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी। तो ये हमने क्या माना, 125 माइनस 100, कितना बचा, 25। ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो बस जब भी आपको 2 संख्याएं दिखे तो वहाँ पर आप ए और बी लिख लें, और जो भी आपने फार्मूले याद किए हैं वो फार्मूले के द्वारा ये चीज़ें करें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इससे पहली वाली क्लासेस ज़रूर देंगे जिससे आपको और बेसिक चीज़ें पता चल पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए। आप और यदि फार्मूले मैंने आपको बताए वो याद कर लें, इससे पहली वाली क्लासेस में आपको लिखवाए थे मैंने। तो ये फार्मूले हमें इसलिए दिए हैं कि हम कैलकुलेशन इजी कर पाएँ, मतलब कम समय में हम ज़्यादा तरक्की पा लें, इनका उद्देश्य यही है। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि प्लस कहा जाए तो हमें सेम चीज़ करना है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप करें, ज़्यादा क्वेश्चन करें। मैं आपको बस तरीका बता सकता हूं कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन करें, बाकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। देखिए एक समय आता है उसके बाद में मेहनत आप नहीं कर पाते। यदि आप किसी भी छोटी या बड़ी जॉब में चले जाते हैं तो आपको जो पहले पढ़ना था वो आप समय से नहीं पढ़ पाते। इसलिए आप ज़रूर क्लासेस में बने रहे दोस्तों,
और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे अभी आने वाली क्लासेस में। तो आप ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही प्यार देते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, जिससे क्या है मैं भी उत्साहित होकर आपको चीज़ें और अच्छे से बता पाऊँ और अच्छे से हम क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो आप एक दो क्वेश्चन नोट कर लें और करके लाएं। आप इसको करके लाएं, इसका मान क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख दें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। इसका भी आप मान निकाल के लाएं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो दिया है हमने, ये दो क्वेश्चन आप करें, एक और क्वेश्चन देख लें आप। ठीक है, इसका भी मान निकाल के लाएं आप। इसका मान भी आप निकाल के लाएं। ठीक है, आप ये चार क्वेश्चन करके लाएं, और जो बच्चे भी वाकई में पढ़ रहे हैं वही मैसेज करें। बाकी लोग अनसब्सक्राइब चैनल कर सकते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और वही बच्चे जुड़े जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं बच्चों को, भले ही वो 10 होंगे, उन्हें भी मैं पढ़ाऊँगा, और आज से 2-4 महीने बाद उन्हें खुद को पता चलेगा कि मैथ्स हमारा कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो यही है, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो भी पढ़ने के इच्छुक हों। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपना प्यार देते रहें और बने रहे क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।